तो इसे इस बात को ज़्यादा ना तवज्जो दिया जाए। जिस तरह से और बेटियों को सम्मानित किया गया है, झारखंड सरकार अनीता महतो को भी सम्मानित करेगी। इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर अनीता को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की वजह से विशेष वर्ग इसको लेकर अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल विशेष वर्गों का कहना था कि अनीता को यहां पर दरकिनार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पप्पू। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि पप्पू जी, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी को प्रोत्साहन राशि दे रहे थे, इस बीच झारखंड के तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का काम किए थे, लेकिन अनीता को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। आप लोगों का लगातार ये कहना है, ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को जो अनीता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, उन लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही साथ जोहार भी करना चाहेंगे। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से सरकार सभी को जो भी खिलाड़ी थे उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ मोटिवेट करने के लिए राशि के रूप में या तो पत्र के रूप में जो प्रोत्साहित कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें चूँकि हम लोग को नाराज़गी इसीलिए हुआ सरकार से, चूँकि जिस फीफा अंडर 17 के बदौलत सभी लड़कियों को सम्मानित किया जा रहा था, उसमें एक नाम अनीता महतो का भी था। और अनीता महतो चूँकि अभी वो इंटरनेशनल प्लेयर हो चुकी है, नेशनल प्लेयर भी हो चुकी है, और उनका पारिवारिक स्थिति और लड़कियों की तरह उसका भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कहीं ना कहीं अभी आज भी जब हम लोग उनका घर गए, देख रहे हैं कि वही जो माड़ भात से शुरुआत हुआ था, माड़ भात में ही है, प्रोटीन का भी कोई व्यवस्था नहीं है और जिम वोम का भी वैसा कुछ व्यवस्था नहीं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर को जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ना मिलने के बावजूद भी वो लड़की इतना दिन रात मेहनत कर रही है और अपना संघर्ष को जारी रखी है। तो हम लोग का ये सोचना था कि कहीं ना कहीं उस लड़की को कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसका मनोबल टूट जाए। मनोबल क्या होता है कि एक लड़की पूरे परिवार, पूरे समाज से लड़के एक जब इंटरनेशनल प्लेयर बन जाती है और वहाँ तक पहुँचने के बाद अगर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है और उसमें अगर चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। वो आम आदमी का वो प्रकृति नेचर है। तो हम लोग इसी के लिए एक मुहिम चलाएं कि जो भी सरकार जितनी भी राशि दे रही है, हम लोग का प्रयास था कि उसको उतना राशि मुहैया हम लोग करा पाएं ताकि उसका मनोबल ना गिरे। लेकिन आप लोगों की जो लड़ाई थी वो बड़े पैमाने पर चली आई थी। आप लोग क्या खेल अधिकारियों से मुलाकात किए इसको लेकर, इस संदर्भ में? देखिए, इस संदर्भ में हम लोग का कांटेक्ट करने से पहले ही ऊपर से कॉल आना शुरू हो गया था कि जब वो देखे कि सोशल मीडिया में अनीता महतो को लेकर इतना ज़्यादा सपोर्टिव, इतने लोग सपोर्ट हो रहे हैं और हम लोग से कहीं ना कहीं वो लोग खुद कांटेक्ट किए। उसके बाद में बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग से बाय मिस्टेक हो चुका है, तो इस बात को ज़्यादा ना तवज्जो दिया जाए। जिस तरह से और बेटियों को सम्मानित किया गया है, झारखंड सरकार अनीता महतो को भी सम्मानित करेगी। इसके लिए वो लोग बोले कि जब वो अभी गेम खेलने के लिए गई नेशनल गेम्स, उधर से अगर रिटर्न आती है उसके बाद में जो है हम लोग उनको प्रोत्साहन के रूप में सम्मान करेंगे। मतलब आने वाले समय में अनीता को भी यहाँ पर प्रोत्साहन राशि मिलेगा? हाँ, बेसिकली अनीता को मिलना ही चाहिए, वो डिजर्व करती है भाई। और लड़कियां जैसे डिजर्व करती हैं वैसे वो भी करती है। इस विषय में बहुत से लोग हर एक हमको लगता है 3-4 मंत्री लोग भी कॉल किए थे, जबकि हम लोग तो एक आम नागरिक इंसान, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो काम अनीता महतो की है पिछले कुछ एक सालों में, जब से वो अंडर 14 का बात हो, सेफ का बात हो या फिर अंडर 17 का बात हो, जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसका परफॉर्मेंस डाउन ना हो, इसको लेकर हम लोग उसका समर्थन में आए थे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वो फॉर्म नहीं भर पाई टाइमली। हालांकि हम लोगों ने भी फोन कॉल्स में बात करने की कोशिश की अनीता से, फिलहाल वो कोलकाता में है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे जो रीजन पता है वो यही है कि मैं शायद फॉर्म नहीं भर पाई, इसीलिए मुझे प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। तो क्या आप लोग अंदर तक गए, क्या आप लोगों ने जांच किया कि क्या था मामला, आखिर क्यों नहीं मिला? जहाँ तक उसका फॉर्म भरने की बात है, तो पहला चीज तो झारखंड में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों के लिए ये संदेश रहेगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर होते हैं या नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं, वो स्टूडेंट जो प्लेयर है उसको अपने पास ना बुलाएं। क्योंकि प्लेयर्स के जब फॉर्म फिलअप हो रहा था, जैसे अनीता भी बताई हम लोग को, वो समय वो बेंगलोर में मैच खेल रही थी। अब कोई बेंगलोर में मैच खेल रहा है तो वो फॉर्म भरने के लिए झारखंड तो आएगा नहीं। उसके लिए सरकार को चाहिए या तो जो ब्यूरोक्रेट्स में है या तो वहाँ के जो
इन सभी चीज़ों को देख रेख करते हैं, उनको उनके आवाज़ घर जाना चाहिए। यहाँ तक हमको तो बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग कभी कभी मतलब अंदर में सोचते हैं तो बहुत तकलीफ होता है कि जो लड़की इतना दिन रात मेहनत करके आज तक मतलब उसको एक इंदिरा आवास का घर तक नहीं मिला है। तो वो लोकल के विधायक अभी तो वो कांके मतलब विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो समरी लाल है, चाहे रांची के जो सांसद है संजय सेठ, जो बोलते हैं कि हम लोग बहुत विकास का काम करते हैं। अरे भैया, विकास जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है उसका घर तक नहीं बनाने सक रहे हैं, उसका घर में शौचालय का प्रबंध नहीं कराने सक रहे हैं, आप लोग विकास किस तरह का बात करते हैं। तो हम लोग को मतलब नाराजगी बहुत ज़्यादा है वो लोग से, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग भी आपके वीडियो के माध्यम से ये सबक ले और उनके घर में जाके मिले कम से कम। सरकार से क्या उम्मीद है अब, क्योंकि लगातार आप लोगों ने आवाज उठा लिया है, अब है कि आप लोगों ने जो वहाँ पर रीजन दिया है कि सिर्फ अनीता ही क्यों, तो क्या लगता है अब सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक बात हुआ है तो सरकार से तो पॉजिटिव हम लोग को न्यूज मिला है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार किसी एक विशेष जाति या किसी विशेष वर्ग का नहीं होता है, उसको वोट भले सभी समुदाय के देते हैं तभी वो सरकार में आती है, और वो आम जनता के लिए होती है। तो इसमें किसी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भाई बंधु को लगता है कि अगर हम लोग अनीता का आवाज उठा रहे थे तो राजनीति कर रहे हैं, हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है भैया। अगर अनीता की जगह में कोई और भी लड़की का अगर छूटा हुआ रहता तो हमें तकलीफ होती, क्योंकि वो एक झारखंड के बहुत ही गरीब दबे कुचले परिवार से आती है। आज भी उसकी माँ काम करती है, बहन पढ़ाई करती है। एक तरह से अनीता जो है, अनीता महतो, वो अपने परिवार को देख रही है, चला रही है। ऐसे में अगर सिस्टम उसके साथ राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे जैसे, आप लोगों को लगता है इसमें राजनीति हो गई है, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? नहीं, जिस तरह से हम लोग का बात आया तो झारखंड सरकार से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि राजनीति हुआ है। बाकी जो भी ब्यूरोक्रेट्स में पदाधिकारी हैं उनको आगे के लिए अनीता ही नहीं और भी कोई लड़की हो सकती है, अनीता महतो की जगह में अनीता सोरेन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हम लोग हमेशा उस बहन लोग के लिए खड़े रहेंगे और आवाज बनने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, झारखंड की बेटियां लगातार झारखंड का नाम रोशन कर रही है, और इस बीच इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर अनीता को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की वजह से लगातार यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही थी विशेष वर्ग की ओर से। हालांकि आपने सुना कि पप्पू जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि खेल अधिकारियों की ओर से ये कहा गया है कि बहुत जल्द अब अनीता को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगा। कुछ चूक हुई थी, उन तमाम चूकों को यहाँ पर ठीक की जा रही है, और आने वाले समय में प्रोत्साहन राशि जो है अनीता को जरूर मिलेगा। और हम भी उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द अनीता को प्रोत्साहन राशि मिले ताकि वो अपने घर की जो स्थिति है उसको सुधार सके। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नूतन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।